आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे EMRS की ओर से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। EMRS स्टैंड्स फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। आप सभी जानते हैं कि 2022 या 23 का आसपास एक पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया आई थी, जिसमें EMRS में जो रेगुलर बेसिस का पोस्ट था वो फिल किया गया था। बट अभी भी बहुत सारे EMRS स्कूल में जो है वैकेंट पोस्ट खाली है। और हाल ही में जो बजट सेशन हुआ था उसमें बात किया गया है कि टोटल 38,000 टीचर का जो है आपका रिक्वायरमेंट होगा और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। बट ये वैकेंसी जो है आपका कंट्रेक्चुअल इन नेचर है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, अगर हम लोग बात करें टोटल, तो पोस्ट है आपका पीजीटी है। पीजीटी में आपका हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस और ओडिया है। ये डेट यहाँ गलत टाइप हुआ है। जो ओरिजिनल डेट है वो क्या है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो आपका इंटरव्यू आपका 6 मार्च 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। कब से कब लिया जाएगा इंटरव्यू? 8 बजे से 11:30 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जब आप स्कूल जाएंगे तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है EMRS में, जैसे KVS में होता है उसी टाइप से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर EMRS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इस सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब भी आपको देखने को मिलेगा जब इसका रेगुलर वैकेंसीज आपका देखने को आएगा। तो अभी से आप सारी चीज़ों को तैयार करके रखेंगे तो बेहतर होगा। इंटरव्यू जाने के लिए आज जा सकते हैं आप इंटरव्यू के लिए, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। पहला बात तो जो भी पीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मार्क्स जो होनी चाहिए आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश में आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत या विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैथ में भी वही है आपका मैथमेटिक्स। पीजीटी फिजिक्स के लिए जा रहे हैं तो फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी में आपका क्या होना चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आपका बीएड होनी चाहिए। पहला बात, बीएड अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बीएड आपका होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका हिंदी, इंग्लिश और ओडिया मीडियम में आपको टीचिंग आना चाहिए। और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज का एप्लीकेशन। और हम लोग बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो बीए या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप एलिजिबल है। या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर है बीए बीटेक के साथ। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होता है ये वाला कि बी लेवल होना चाहिए आपका डोएक्स से, और साथ में कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप एलिजिबल है यहाँ पर। टीजीटी का हम लोग देख लेंगे। और मैक्सिमम कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है टीजीटी को लेकर के होता है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के होता है। तो एक तो यहाँ पर है जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होती है, जैसे आपका ईस्टर्न साइड में कहाँ पर आपका भोपाल में एक, और उड़ीसा में भी एक, भुवनेश्वर में भी है एक आपका। वहाँ पर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो अगर किए हैं तो आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें टीजीटी संस्कृत का, तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपका ऑल द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए ऑल द 3 इयर्स। उसी टाइप से अगर हम लोग एसएसटी की बात करेंगे तो कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको बैठाना होगा, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। और उनमें से एक सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए थ्रू द 3 इयर्स, हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक। टीजीटी मैथ के लिए भी उसी टाइप से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ मांगा गया है। इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 पास होनी चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल है। वोकेशनल टीचर का भी वैकेंसी यहाँ पर है आपका, अगर बीपेड वगैरह आप किए है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है अलग से, वो था पीजीटी कंप्यूटर टीचर, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। और दोनों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका सेम है। काउंसलर में आपका बीए बीएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए या विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। योगा टीचर के लिए ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा। अब इसमें एक चीज़ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है, इस फॉर्म को आपको भरना है पूरा का पूरा, वहाँ पर भी भरवाया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप डिग्री डिप्लोमा पास की है उसका पूरा का पूरा डाटा आपको रखना है। कहीं पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपके पास, डीएलएड बीएड, उसके बाद सीटेट क्वालिफाइड है या नहीं है, आप वर्क एक्सपीरियंस आपको डालना है किसी स्कूल में पहले से आप पढ़ा रहे हो तो। और ये जो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म को आप क्लिक करेंगे, उस फॉर्म को भी आप भर देंगे तो उन लोगों को बेहतर रहेगा, क्योंकि उन लोगों को पता रहेगा कि कितना बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू किस डेट को होगा। तो किस डेट को आपका इंटरव्यू होगा, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 6 मार्च 2025 का आपका इंटरव्यू है। और स्कूल का लोकेशन
और हम लोग बात करें स्कूल का नाम, यहाँ पर पूरा का पूरा लोकेशन आपको दिख रहा होगा, एट ब्यूनिरा टाटो डिस्ट मयूरभंज EMRS करंजिया। तो इस लोकेशन पर आपको जाना है। क्या क्या करना है आपको, सभी पोस्ट जो आपका संविदा के आधार पर यहाँ साफ साफ लिख दिया है। ये आवेदन पत्र आपका टेलीग्राम चैनल पर भी हम डाल देंगे और इस स्कूल को वेबसाइट में जाएंगे वहाँ से भी आपको दिख जाएगा। और आपको जो लेके जाना है उसमें आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी आपको इंटरव्यू के टाइम आपके पास होनी चाहिए। तो इतना सारा प्रोसेस आपको करना है, तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। आज ही आप जेटेट को लेकर के एक वीडियो भी डाले, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और इस टाइप के जो भी वैकेंसीज वगैरह आएगी वो डालते रहेंगे, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रेगुलर वैकेंसीज आज की डेट में अभी देखने को बहुत ही कम मिल रहा है। इन सारे वैकेंसीज में आप अप्लाई करके अगर कहीं लग जाते हो तो बेहतर है, अगर आपके करने की इच्छा है। नहीं तो आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस के लिए आप जरूर जाइए, क्योंकि आप NBS की बात करें, KBS की बात करें, रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता है और आपके पास पहले से अगर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये पता भी चलती है कि आखिर आप कितना पानी में इंटरव्यू देने से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।